ऑलराइट। सो आज जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये हमारी जो फ्री लाइव ट्रेडिंग वेबिनार है। इसके अंदर हम कर रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आती हैं। आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने रिसेंटली ट्रेडिंग स्टार्ट की है, कुछ लोग बहुत अरसे से ट्रेड कर रहे हैं। और मतलब आप जिस भी ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं या जितने भी आप जो है टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, एवरीवन नीड्स लर्निंग। ठीक है, सब लोगों को ज़रूरत होती है कि वो कुछ ना कुछ सीखें। अगर सीखेंगे तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो बेनिफिशियरी आप लोग होते हैं। ठीक है, और अगर विदाउट मेंटोर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो उसके अंदर आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्री वेबिनार सीरीज़ है, इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि आप लोगों को इतना केपेबल किया जाए कि आप बेहतर तरीके से जो है वो ट्रेड कर सकें। सो आई स्टार्ट विद माई इंट्रोडक्शन। सो मेरा नाम उसामा है। आई एम ऑल्सो नॉन बाय द नेम ट्रेडर सैम फाइव। ये नाम मुझे दिया गया था अबाउट 8 years ago। जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ पर हम काफ़ी सारे ट्रेडर्स थे जो कि ट्रेड किया करते थे, और उसके अंदर डिफरेंट देवर डिफरेंट कंपटीशंस, ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स। सो चैलेंजेस हुआ करते थे। सो वहाँ से इट स्टार्टेड ऑफ। ठीक है, मैं पिछले 9 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। जिन मार्केट्स के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ उसके अंदर फॉरेक्स है, गोल्ड है, बिटकॉइन है, ऑल्ट कॉइन्स हैं, इंडेसेस हैं, PSX है। ये तमाम चीज़ें मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा जो ट्रेड रिकॉर्ड है वो पब्लिकली अवेलेबल है ऑन डिस्कॉर्ड। इस ट्रेनिंग के दौरान भी आई बी विजिटिंग डिस्कॉर्ड एज वेल, तो आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि डिस्कॉर्ड के ऊपर किस जगह पर आपने वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो भी मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ वो पब्लिकली शेयर हो रही होती है। एवरी ट्रेड, एवरी लॉस, एवरी विन, एवरीथिंग इज शेयर्ड एंड ट्रैक्ड। ठीक है, डिस्कॉर्ड के ऊपर आई एम रनिंग अ कम्युनिटी 1500+ ट्रेडर्स, जो कि जाहिर पर एक्टिवली ट्रेड कर रहे होते हैं मेरे साथ, और उनको ही मैं सारी चीज़ें जो है वो बता रहा होता हूँ। इसके अलावा आई हैव मेंटोर्ड ओवर 50+ ट्रेडर्स। ठीक है, 50 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने डिफरेंट ट्रेडिंग कोहोर्ट्स के अंदर जो है वो ट्रेंड किया है, सो दे कैन स्टार्ट ट्रेडिंग लाइक मी। जैसे आप लोगों के साथ एक फ्री वेबिनार हो रहा है, इस तरह एक डिटेल मेंटोरिंग कोहोर्ट होता है। उस मेंटोरिंग कोहोर्ट के अंदर आई विल बी टीचिंग मैनी ट्रेडर्स। उसमें से कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जाहिर सी बात है डिस्कॉर्ड के ऊपर भी हैं, और वो रेगुलर ट्रेड्स भी कर रहे हैं मेरे साथ। और अ, जो मेरे ट्रेडिंग सिस्टम्स है वो मैं सब चीज़ उनको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं इस वक्त, हमारा जो 6 मेंटोरिंग कोहोर्ट है वो ऑलरेडी चल रहा है, जिसके अंदर 12 से 13 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। और ये सब स्टूडेंट्स को जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है जो मैं पिछले 9 साल से यूज़ करता आ रहा हूँ, वो सारी की सारी ट्रेडिंग जो है उनको मैं सिखा रहा हूँ, एंड आई एम टीचिंग देम, आई एम मेंटोरिंग देम। ठीक है, सो 50+ स्टूडेंट्स में से काफ़ी सारे डिस्कॉर्ड के ऊपर अवेलेबल भी हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी लाइव ट्रेड्स जो हैं वो शेयर भी कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एवरीवन टू नो के मतलब वो जाहिर सी बात है उन्होंने वो सिस्टम मास्टर कर लिया है कुछ हद तक, कि जिसकी वजह से वो ट्रेड्स जो हैं वो सारी की सारी शेयर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। सो यू ऑल कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जो लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते, सो दिस इज़ माई पब्लिक इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जिसके ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं रेगुलर इसके ऊपर कंटेंट भी पोस्ट कर रहा हूँ। ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने क्रिएट की थी ऑलमोस्ट अ ईयर गो, और बेसिकली इसका पर्पज़ ये था कि मैं एजुकेट करूँ। ठीक है, सो इट वॉज नॉट टू मतलब ये मकसद नहीं था कि जो है ना वो लोगों को जो है वो जिस तरह, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ऐसे प्रॉफिट्स बना लें, ये कर लें, मैंने ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सो मेरा मेयर पर्पज़ है वो है टू एजुकेट पीपल। ठीक है, ताकि जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो ट्रेड कर सकें। चाहे वो किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सिली मिस्टेक्स मैं भी करता हूँ ऑब्वियसली, बाकी लोग भी कर रहे होते हैं। सो वो सिली मिस्टेक्स आप लोग तब नहीं करेंगे अगर आपके पास एजुकेशन होगी। ठीक है, सो मेरा इंस्टाग्राम है, जिसके ऊपर मैं रेगुलर एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में आई विल बी शेयरिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब एज वेल, फॉर अ लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट, जिसके अंदर वो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी इशू है व्हेन यू आर वर्किंग एंड ट्रेडिंग प्रोफेशनली एंड सारी चीज़ें, एंड यू हैव अ फैमिली एज वेल। तो सब चीज़ों के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, सो इंस्टाग्राम के ऊपर जो जो भी मैं कंटेंट शेयर करता हूँ वो इट ऑल हैज़ अ पर्पस, उसके साथ कोई ना कोई गाइड अटैच होती है ताकि आपको जो बेनिफिट है वो उससे मिल सके। उन गाइड्स को रीड करें अगर आप, ये जो मैं अब वीकली मार्केट अपडेट शेयर कर रहा होता हूँ उसको, उसके साथ मेरा अपना मार्केट का डिटेल ओवरव्यू भी शेयर करता हूँ, ताकि जब आप वीकली ट्रेड करें आपको ये बताओ कि मार्केट्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी और हमें किस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग को आगे लेके चलना है। ठीक है,
सो आज का एजेंडा क्या होगा कि हम कुछ फाउंडेशंस जो हैं ट्रेडिंग की उनको स्टडी करेंगे। उन मार्केट्स के बारे में बात करूंगा। ऑब्वियसली अगर आप ट्रेडर्स हैं आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन मार्केट्स को आप ट्रेड कर सकते हैं। मोस्टली मैंने जब काफ़ी सारे लोगों से बात की है आइदर ऑन व्हाट्सएप और ऑन डिस्कॉर्ड, तो मुझे जो है वो एक क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि मुझे बाइनेंस सिखा दें, मुझे स्पॉट सिखा दें, मुझे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि पीपल डोंट नो कि आप कौन कौन सी मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हैं। एज अ ट्रेडर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी मार्केट्स हैं। मतलब व्हेन यू आर अ प्लेयर आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा प्ले ग्राउंड है। ठीक है। सो एज अ ट्रेडर यू शुड नो कि मेरा प्ले ग्राउंड क्या है। ठीक है। ऑर्डर्स की टाइप्स क्या होती हैं, उनको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जिसको हम बिल्कुल मैं उसको कहूँगा कि हम बिल्कुल उसको जो है वो ले रहे होते हैं कि बिल्कुल एक लाइट सी चीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रोफेशनल्स कैसे ट्रेड करते हैं एंड हाउ यू कैन ट्रेड विद मी एज वेल, ये सारी की सारी चीज़ें आज के सेशंस का पार्ट होंगी। ठीक है। सो क्विक हाउस रूल्स, माइक्स ऑन म्यूट वो ऑलरेडी हैं क्योंकि आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते अनलेस आई अलाउ। चैट आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप चैट में टाइप कर सकते हैं। इंशाल्लाह सेशन के बाद विल हैव अ क्विक क्यू एन ए सेशन और उस क्यू एन ए सेशन के अंदर हम क्वेश्चंस जो हैं वो ले रहे होंगे। ठीक है। सो जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप चैट में टाइप कर दें या कहीं पे नोट करके रख लें, और उसके बाद वो हम लास्ट में जो हमारा क्यू एन ए सेशन होगा उसके अंदर हम उसको एड्रेस करेंगे। रिकॉर्डिंग्स यस और इसकी शेयर हो जाएगी। और अगर आपको इफ़ यू ऑल वांट कि आपको वो एज मिले जो कि आप समझते हैं कि आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा होगा, देन यू मस्ट अटेंड दिस सेशन टिल द एंड। सो सबसे पहले जो है ना वो ट्रेडिंग की फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम द ओनली पर्सन जो कि आपको सिखा सकते हैं, ऑब्वियसली नॉट। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब यूट्यूब अवेलेबल नहीं था, तो मुझे जाहिर सी बात है मेंटोर्स की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि आई स्टार्टेड ऑफ इन 2017। ठीक है। 2017 के अंदर इस तरीके से यूट्यूब फेमस नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोई ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल नहीं था, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। एंड हमें जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जो है ना वो देखना पड़ता था कि कौन जो है हमें सिखाएगा। ऑब्वियसली ट्रेडिंग वाज नॉट सो इजी एट द टाइम, लेकिन अभी यू ऑल हैव यूट्यूब, जो आप गॉट चैट जीपीटी और इस तरह के आपके पास एआई इंजन्स हैं जो कि आपको आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है। व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग तो उस टाइम एक टर्म यूज़ होते थे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है। और वैल्यू इन वैल्यू आउट। सो अगर आप कोई भी इंजन या कोई भी यूट्यूब या कोई भी चैट जीपीटी कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं ना, सो उसके अंदर आपको वैल्यू जब आप प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको वैल्यूबल आंसर देगा। ठीक है। अगर आप उसको कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर वैल्यू नहीं है ना, तो आपको रिस्पॉन्ड भी वैसे मिलेगा। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इस तरह की यूट्यूब के ऊपर नॉलेज आप देख रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अ, मतलब आप फॉर एग्जांपल आई बी सेइंग कि किसी को देख के आपको ड्राइविंग नहीं आएगी। ठीक है। यू विल हैव टू एक्सपीरियंस योरसेल्फ। वो चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको ट्राई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जब आप चीज़ों को देख रहे होते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, तो नॉलेज बहुत ज़्यादा है बट इट्स ऑल स्कैटर्ड, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। सो जब तक चीज़ें स्ट्रक्चर्ड नहीं होती ना, आपको नहीं पता होता कि स्टेप वन के बाद स्टेप टू क्या है, स्टेप टू के बाद स्टेप थ्री क्या है, उसके बाद फोर क्या है, फाइव क्या है। तो जब ये स्टेप्स आपको क्लियर होते हैं ना, देन यू बिकम अ बेटर ट्रेडर। ठीक है। और ये वही कर सकता है जो कि पहले इस प्रोसेस से गुजरा हो। इट कैन बी एनी वन। मैं आई एम नॉट द ओनली वन जो कि ट्रेडिंग सिखा रहा है। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान जो कि सिखा रहे हैं। ठीक है। द पर्पज इज़ कि यू शुड नो कि आपको किसको फॉलो करना है। ठीक है। सो ट्रेडिंग एक्चुअली में होती क्या है? ट्रेडिंग इज़ बेसिकली एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है। आप उनको ऑनलाइन जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। उनमें करेंसीज हो सकती हैं, उनमें कमोडिटीज़ हो सकती हैं। कमोडिटीज़ आर द थिंग ऑफ यूज़ लाइक गोल्ड, सिल्वर। क्रिप्टो के कॉइन्स हो सकते हैं, कोई इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं। तो बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स जब आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है। विद द मेन गोल ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट, प्राइस के मूवमेंट के ऊपर आप जाहिर सी मतलब प्रॉफिट बनाने के लिए फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। जिस तरह आपके पास रियल एसेट्स की ट्रेडिंग होती है, आप कोई ना कोई चीज़ बेचते हैं, उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई वैल्यू, वो जो भी फाइनेंशियल एसेट आपका होता है वो आपको मिल रहा होता है। इसी तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर यू आर बेसिकली शेयरिंग एसेट्स, राइट? डिजिटल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो फिजिकल नहीं होते, दे आर अवेलेबल डिजिटली ऑन ऑन डिफरेंट एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स।
ठीक है। सो दो तरह से बेसिकली ट्रेड होती है, यू आइदर बाय, जिसको हम ट्रेडिंग की ज़ुबान में लॉन्ग भी कहते हैं। सो यू मेक प्रॉफिट व्हेन द प्राइस गोज अप। देयर इज अदर साइड ऑफ इट in which you sell, in other words we call it short, जहाँ पर प्राइस पे आप उस टाइम प्रॉफिट बना रहे हो when the price is going down। सो ये दो तरह से ट्रेडिंग होती है, ठीक है। आइदर यू आर बाइंग एन एसेट और यू आर सेलिंग एन एसेट। नाउ द हार्श ट्रूथ, एक चीज़ जो कि मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा और वो ये कि देर आर अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, दे आर एक्चुअली अनप्रॉफिटेबल, ठीक है। ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स आर दोज दे आर लूजिंग मनी। लूजिंग मनी टू हु? लूजिंग मनी टू इंस्टीट्यूशंस, लूजिंग मनी टू बैंक्स, लूजिंग मनी टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। आपका कंपटीशन जो है, ठीक है, इस पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर वो मेरे साथ नहीं है, ठीक है। आपका कंपटीशन आपके साथ जो फेलो ट्रेडर्स उनके साथ नहीं है। हमारा कंपटीशन जो है वो है रिटेलर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के साथ, ठीक है। हमारा कंपटीशन है बैंकर्स के साथ, हमारा कंपटीशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है। जब तक हमें वो एज नहीं मिलेगा जो उनके पास है, सो वी वॉन्ट बी इन प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। अब ये डाटा जो 80 to 90% ट्रेडर्स लूज़ करते हैं, ये मेरा नहीं है, मतलब आई हैव गिवन द सोर्सेज, ठीक है। यूरोपियन रेगुलेटर्स जो है उनका डाटा है, बाकी एक सीरीज़ का डाटा है जो कि ये डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि इतने ट्रेडर्स जो हैं वो अनप्रॉफिटेबल, ठीक है। और इसकी बड़ी सिंपल सी रीजंस हैं, और उसकी रीजंस क्या हैं, लूज़ क्यों करते हैं, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। नंबर वन, उनके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, अक्सर लोग पूछेंगे कि ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, मतलब वी नो ट्रेडिंग, ठीक है। ये ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, पहले प्लान करना पड़ता है फिर ट्रेड होती है, यस, ठीक है। समटाइम्स दे आर ओवर लेवरेजिंग, ठीक है। अब ओवर लेवरेजिंग क्या होती है कि यू आर ट्रेडिंग ऑन बोर्ड मनी, ठीक है। सो व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑन द बोर्ड मनी, आप जाहिर सी बात है ओवर रिस्क कर रहे होते हैं। अब आप ओवर रिस्क कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली यू आर ट्राई टू विन एवरी ट्रेड, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशंस में आके ट्रेड करता है। इमोशंस एक तरह के नहीं होते, इमोशंस कई तरह के होते हैं। समटाइम्स यू आर एंटरिंग अ ट्रेड बेस्ड ऑन द ग्रीड, समटाइम्स यू आर एग्जिटिंग अ ट्रेड बेस्ड ऑन फियर, समटाइम्स आप फॉर्मो के अंदर आके ट्रेड ले रहे होते हैं, और समटाइम्स रिवेंज के अंदर जो है ना वो आप ट्रेड कर रहे हो। ये सारे के सारे इमोशंस हैं, ठीक है। इमोशंस जिनकी वजह से आपकी ट्रेडिंग इफेक्ट होती है। एंड समटाइम्स वाइल मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर फॉलोइंग रैंडम सिग्नल्स फ्रॉम एनी वन। आप नहीं जानते कि दूसरी साइड पे कौन है, रैंडमली फॉलो कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग कि ये शख्स कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। मतलब ठीक है, रहना ज़रूरी नहीं है, बट यू शुड नो कि आइदर ही इज़ केपेबल इनफ और नॉट, ठीक है। मैं जाहिर सी बात है पिछले 9 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। प्रूफ जाहिर सी बात है डिस्कॉर्ड भी है। डिस्कॉर्ड के ऊपर अगर आप कोई भी चैनल आप उसको बैक ट्रेस करें, आपको 2018 के मैसेज भी मिलेंगे उसके अंदर, आपको 2017 के मैसेज भी मिलेंगे विच शोज़ के आई बिन ट्रेडिंग। हमारा मेरा जो डिस्कॉर्ड सर्वर है, आई क्रिएटेड इन बैक इन 2018। आई यूज्ड टू रन ट्विटर एज वेल। सो ट्विटर के ऊपर भी आपको मेरी पुरानी ट्रेड जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। पब्लिकली कंटेंट मैंने जाहिर सी बात 1 साल से बनाना शुरू किया, और जब से मैं कंटेंट बना हूँ तब से मैं ट्रेड्स रेगुलरली डिस्कॉर्ड के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारा डाटा पिछले 1 साल का तो एटलीस्ट अवेलेबल है, वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी है, वो डिस्कॉर्ड के ऊपर भी है। सो नाउ यू कैन वेरीफाई कि हाँ ठीक है, ही हैज़ अ विनिंग रिकॉर्ड। सो हु एवर यू आर फॉलोइंग, कोई भी हो सकता है, यू शुड एटलीस्ट एसेस के आइदर ही इज़ केपेबल इनफ कि जिसको फॉलो किया जाए, ठीक है। यू आर बेटिंग योर रियल मनी, रियल फंड्स, हार्ड एंड मनी ऑन इट। सो जब आप अपनी हार्ड एंड मनी किसी चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं, सो आपको पता होना चाहिए कि वेदर द पर्सन यू आर फॉलोइंग वो केपेबल इनफ कि उसको फॉलो किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपके पास कोई कम्युनिटी नहीं है, आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी करने वाला नहीं होगा, और आपके पास कोई मेंटोर नहीं होगा, सो देन यू विल लूज मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ट्रेडिंग अलोन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई कम्युनिटी होगी, देन यू कैन शेयर योर नॉलेज, यू कैन रीसेस योर आइडियाज़, किसी से पूछ सकते हैं कि ये जो मैंने आइडिया शेयर किया ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। आपका कोई मेंटोर अगर तो वो आपको गाइड कर सकता है कि हाँ ये सेटअप जो आप ले रहे हो इट इज़ नॉट गुड। सो वो आपको लॉस से पहले बता रहा होगा कि ये आइडिया ठीक नहीं है, सो डोंट डू इट। मुझे अक्सर एक क्वेश्चन डिस्कॉर्ड के ऊपर आता है, फ़लाँ एसेट बाय कर लें, फ़लाँ एसेट बाय कर लें, और मेरा जो आंसर है वो मेरे डिस्कॉर्ड के लोग जानते हैं कि डो नॉट बाय। अगर कोई चीज़ पंप कर रही है मैं उसको नहीं बाय करता, कोई डंप करे मैं उसको बाय नहीं करता, ठीक है। आई वेट फॉर द प्राइस टू कम टू माई लेवल्स। प्राइस की मूवमेंट की ना मल्टीपल रीजंस होती हैं, ठीक है। और उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट 3 रीजंस हैं वो ये लिखी हुई हैं। पहली चीज़,
जो कि इंपॉर्टेंट होती है वो होती है न्यूज़ एंड फंडामेंटल्स। अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, सो आज एक न्यूज़ आई जिसके ऊपर ट्रम्प ने अनाउंस किया कि हम जो पीस एग्रीमेंट उसको ब्रीच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये न्यूज़ आई है उसके बाद गोल्ड वाज अराउंड 41 समथिंग 4125। ठीक है, वहाँ से सीधा ड्रॉप हुआ 4035, तकरीबन 1000 पे उसकी ये मूव थी। ठीक है, BTC ड्रॉप हुआ 63,500 से तकरीबन ये 61,500 के ऊपर। ठीक है, इसी तरह सिल्वर ड्रॉप हुआ, इसी तरह इंडिसेस US 500 जो S&P 500 जिसको हम कहते हैं, वो ट्रेड कर रहा था अराउंड 7505 के ऊपर, वहाँ से ड्रॉप हुआ वो 7435। ठीक है, ये तकरीबन 700 पिप्स की मूव बनती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो वो थी न्यूज़ ड्रिवन थी। तो दैट मीन्स कि आपके पास जो फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं, न्यूज़ उसके अंदर इकोनॉमिक न्यूज़ भी हो सकती हैं, उसमें कोई इंटरेस्टेड डिसीजंस भी हो सकते हैं, उसमें कोई वॉर्स रिलेटेड भी हो सकता है, उसमें कोई इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसमें कोई रेट कट्स की बात हो सकती है, उसमें कोई USD की स्पाइक्स हो सकती है, उसमें कोई और लाइक ठीक है, किसी और वजह से चाइना ने जो है वो गोल्ड बाय कर लिया। इस तरह की मल्टीपल न्यूज़ है जिनकी वजह से प्राइस जो है वो मूव करती है। ठीक है, सेकेंडली प्राइस मूव करती है कुछ टेक्निकल पैटर्न्स की वजह से। अब ये हमें नहीं पता होता कि कौन सी न्यूज़ आ रही है। मतलब मुझे तो नहीं पता था कि आज ट्रम्प ने अनाउंस कर रहे हैं कि मैं जो है वो ईरान से साथ MOU ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, लेकिन द पीपल इन डिस्कॉर्ड दे नो आज मैंने सुबह में कोई ट्रेड नहीं ली। ठीक है, मैंने ट्रेड ली थी उस न्यूज़ के बाद, क्योंकि आई वॉज फोरसीइंग कि कुछ एरियाज़ हैं जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। मतलब वहाँ पर प्राइस ना तो उस एरिया को ब्रेकआउट कर रही थी, ना ही वहाँ से रिजेक्ट कर रही थी। तो आई वॉज सर्टन कि कुछ होगा। ठीक है, ऑल दो आई डिडंट नो कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, बट मैंने कोई ट्रेड नहीं ली क्योंकि आई वॉज नॉट सर्टन। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको पता चलता है कुछ टेक्निकल पैटर्न से। ठीक है, उन टेक्निकल पैटर्न से आप आइडेंटिफाई करते हो कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ट्रेंड कैसा है। ठीक है, पैटर्न कौन सा बन रहा है। ठीक है, और इस टेक्निकल एनालिसिस की वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट ने जाना कहाँ पर। और द लास्ट थिंग इज मार्केट सेंटिमेंट। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट जो है उसके अंदर क्या है, मतलब पीपल हैव मनी, बहुत सारा पैसा है लोगों के पास। जो पैसा आ जाएगा ऑब्वियसली दे विल बी बाय BTC, दे विल बाय गोल्ड, दे विल बाय स्टॉक्स एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, जब इन्फ्लेशन आ जाएगी तो वहाँ पर सबके पास फियर होगा। ठीक है, अब फियर के केस के अंदर वो सब चीज़ें सेल करेंगे। जब कोविड आया था तो लोगों को खाने के मसले बन गए थे, वो कम्यूट नहीं कर सकते थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते, सारे मसले हो गए थे। अब इस टाइम पे आपको क्या लगता है, कोई जाके अपने पैसे जो हार्ड एंड मनी है वो BTC बाय कर रहा होगा? ऑब्वियसली दे नॉट, उनको नहीं पता कि लॉकडाउन कब तक चलेगा। ठीक है, सो दे वर सेविंग एवरी पेनी, एवरी जो रुपी, कि वो किसी तरीके से जो है वो इस हार्ड टाइम को जो है स्पेंड कर लें। ठीक है, सो वो जो मार्केट सेंटिमेंट है उनकी वजह से भी जो है वो मार्केट्स मूव करती हैं। अब आ जाते हैं कि आपको टेक्निकल में पता कैसे चलेगा कि इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम अ कैंडल। जो भी टेक्निकल पैटर्न्स होते हैं इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम कैंडल। ठीक है, आपने चार्ट्स देखे होंगे तो चार्ट्स के ऊपर आप देखते हैं कि प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है और ऐसे नीचे जा रही होती है। ठीक है, सो जो प्राइस मूव कर रही होती है, सो प्राइस के अंदर होती हैं कैंडल्स। और कैंडल्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है बुलिश कैंडल विच इज़ ग्रीन, एक होती है बेरिश कैंडल विच इज़ रेड। ठीक है, सो जो बुलिश कैंडल होती है इसके चार पार्ट्स होते हैं, कैंडल के चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बुलिश कैंडल के केस के अंदर ये वो एरिया जहाँ से कैंडल की प्राइस ओपन हुई है किसी भी टाइम पे। ये कैंडल 1 मिनट की भी हो सकती है, ये 5 मिनट की भी हो सकती है, ये 15 मिनट की हो सकती है, ये 1 आवर की हो सकती है, 4 डे हो सकती है, 4 आवर हो सकती है, 1 डे हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, सो जो बुलिश कैंडल होती है, ये जिसका जो सेंटर वाला पार्ट है कैंडल का, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं विक। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो बेरिश कैंडल है ये इसकी बॉडी है, और ये जो नीचे हैं इट इज कॉल्ड विक। इसको जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी कहते हैं। मैंने देखी है वो जापानीज कैंडल, वो बिल्कुल इस तरह की स्क्वायर किस्म की होती थी, उसके ऊपर इस तरह की वो विक होती थी जिसको जलाते थे। सो वहाँ से इन कैंडल्स को जो है वो जापानीज कैंडल स्टिक भी कहते हैं, कैंडल स्टिक्स भी कहते हैं। अब बुलिश कैंडल जो होती है वो यूजुअली ग्रीन होती है, और जो बेरिश कैंडल होती है जिसमें प्राइस नीचे जा रही होती है वो रेड होती है। बुलिश कैंडल के केस के अंदर दिस इज द ओपनिंग प्राइस, जहाँ से वो कैंडल की प्राइस ओपन हुई है। लेट्स से इस टाइम बज रहे हैं तकरीबन 8 बज के 8:37। ठीक है, सो ये वो प्राइस है 8 बजे जहाँ से कैंडल ओपन हुई थी। ठीक है, यहाँ पे 9 बजे कैंडल क्लोज होगी।
8 से लेके 9 बजे के दरमियान हो सकता है कि प्राइस इस पॉइंट से नीचे भी गई हो, तो ये वो लोएस्ट पॉइंट है जो 8 से 9 के दरमियान आया था, ठीक है। और उस टाइम पे हो सकता है प्राइस इस पॉइंट से ऊपर भी गई हो, सो ये 8 से 9 के दरमियान वो हाईएस्ट पॉइंट प्राइस है जिसको प्राइस ने टच किया। सो दिस इज द ओपन प्राइस, दिस इज द क्लोज प्राइस, दिस इज द लोएस्ट ऑफ दैट कैंडल एंड दिस इज द हाईएस्ट ऑफ द कैंडल, ठीक है। बेरिश के केस के अंदर दिस इज द कैंडल ओपन, क्योंकि ये हायर प्राइस से ओपन होती है और लो प्राइस के ऊपर ये क्लोज हो रही होती है, एज अपोज टू बुलिश कैंडल वो कम प्राइस पे ओपन होती है, हायर प्राइस पे क्लोज होती है। जो बेरिश कैंडल होती है वो हाई प्राइस पे ओपन होती है और लो प्राइस पे क्लोज होती है। उसी तरह ये उस आर की हाईएस्ट प्राइस है और ये उस आर की लोएस्ट प्राइस है। सो दिस इज़ द बेसिक कैंडल एनाटॉमी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैंडल्स होती हैं इनकी वजह से आप ये असेस कर सकते हैं कि मार्केट्स की डायरेक्शन जो है वो हमें किस तरफ को मिलेगी, ठीक है। सो सबसे पहले आपको कैंडल की एनाटॉमी, द बेसिक थिंग इज कैंडल एनाटॉमी। आपको ये पता हो कि कैंडल की एनाटॉमी क्या, कैंडल क्या कह रही है, ठीक हो गया। सेकेंड थिंग इज लेवरेज। समटाइम्स दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक को हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, एक को हम कहते हैं लेवरेज ट्रेडिंग। स्पॉट इज बेसिकली व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद योर ऑन फंड्स, लेवरेज इज व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद बोरोड मनी, ठीक है। सो द लेवरेज होता है, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड द डेंजरस टूल, मोस्ट पावरफुल एंड द डेंजरस टूल। मोस्ट पावरफुल क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यू कैन ओपन बिग पोजिशंस, ठीक है, विद अ रिलेटिव स्मॉल अमाउंट, ठीक हो गया। और डेंजरस टूल इस वजह से है कि यू आर ओवर रिस्किंग ऑलरेडी। आप अगर $100 को यूज़ करके $1000 की पोजीशन ले रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सो यू ऑल्सो हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस एज वेल, और वो भी आपके पास ज़्यादा ही होगा, ठीक है। सो आप साइड कि आप $10 to $100 के ऊपर $1000 की पोजीशन ले रहे होगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू यूज़ $100 विद 1:100 लेवरेज, सो आप 10,000 की बाइंग पावर आपके पास होगी। एट 1% मूव यू विल हैव $100 प्रॉफिट अगेन। एट 1% डाउन मूव यू माइट ब्लो योर अकाउंट, ठीक है। एक्सेंस आपको जो है वो तकरीबन 1:2000 लेवरेज और स्वैप फ्री अकाउंट्स ऑफर करता है। व्हाट इज मीन स्वैप फ्री? स्वैप फ्री जो होती है वो शरिया कंप्लाइंट कंपाउंड अकाउंट्स होते हैं जिसके अंदर आपसे कोई कमीशन, कोई फ़ी चार्ज नहीं की जाती, ठीक है। एक्सेंस के ऊपर देयर इज़ नो फंडिंग फ़ी, देयर इज़ नो स्वैप फ्री, देयर इज़ नो नथिंग, देयर इज़ नो कमीशन एज ऑल। मैंने जो लॉन्गेस्ट ट्रेड जो एक्सेंस के ऊपर किया दैट वाज इन फेबररी, 6 फरवरी को मैंने ओपन की थी और आई गेस 5 मई को मैंने क्लोज की थी, द बिगेस्ट ट्रेड सो फॉर, जो कि मैंने BTC को कर ली थी। एंड आई स्पेंट ज़ीरो कमीशन ऑन इट, ज़ीरो फी। पूरे 3 महीने के अंदर दे डिडंट चार्ज एनी फंडिंग फी, दे डिडंट चार्ज एनी स्वैप फ्री फी, दे डिडंट चार्ज एनी कमीशन ऑन इट। सो वो पोजीशन जिस पॉइंट पे मैंने ओपन की थी उससे जो प्रॉफिट बहुत बनता था उसको उन्हें क्लोज कर दी, ठीक है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन एक्सनेस। हाउ टू रीड चार्ट? तो बेसिक चीज़ जो आपको समझ आनी चाहिए चार्ट्स के ऊपर, वो ये होती है कि कोई भी आपके पास जो एसेट होता है ना, वो 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव करते हैं, ठीक है। जो प्राइस होती है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान में मूव कर रही होती है। वन इज़ कॉल्ड द सपोर्ट एंड द अदर कॉल्ड द रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो होती है, वो एरिया होता है जहाँ सर बायर्स आर स्टेपिंग इन, यहाँ पर बायर्स होते हैं, ठीक है। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपके पास सेलर्स आर अवेलेबल, ठीक है। सपोर्ट अब प्राइस फ्लोर जहाँ पर बायर्स स्टेप इन करते हैं, तो जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी सो देयर विल बी बायर्स स्टेपिंग इन, और उसका फ़ायदा क्या होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर आएगी सो देयर विल बी सेलर्स स्टेपिंग इन, उससे क्या होगा कि प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगी। अब द पॉइंट इज़ कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस इफेक्ट सपोर्ट के ऊपर है या रेजिस्टेंस के ऊपर है। सो ऑब्वियसली उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा डिटेल में। जैसे मैंने बताया कि आज जो है वो फ्री ट्रेडिंग वेबिनार है जिसके अंदर मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट जो मेरा मेंटोरिंग कोड है उसके अंदर एक डिटेल मैं जाहिर सी बात चीज़ें बता रहा होता हूँ, और वो 6 सेशंस के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। देन यू आर एबल कि आप इन चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, किस तरीके से जो है ना वो आप चीज़ों को जो है वो असेस कर सकते हैं, किस वक्त मुझे किस एसेट को बाय करना है, किस एसेट को मैंने सेल करना है, ये सब चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। रूल क्या है? बाय नियर सपोर्ट, ठीक है, सेल नियर रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपने बाय करना है और इधर आपने सेल करना है, बस दैट इज द सिंपल रूल। बाय एट द सपोर्ट, सेल एट द रेजिस्टेंस। जिस तरह मैंने आपको बाय सपोर्ट बताई इसी तरह आपके पास ना सपोर्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते हैं।
ठीक है। डिमांड जोन जो होता है वो आपके पास सपोर्ट होती है, ठीक है, और सप्लाई जोन जो आपके पास होती है वो आपके पास रेजिस्टेंस होती है। अब ये मैंने एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क किया हुआ है चार्ट के ऊपर से। अगर आप यहाँ पर देखें तो प्राइस चार्ट जो है वो आपको ये दिखा रहा है कि प्राइस ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से आपको देख के नज़र आ रहा है कि इस एरिया से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पर रिजेक्ट हुई, इस पॉइंट पर रिजेक्ट हुई, इस पॉइंट पर रिजेक्ट हुई, इस पॉइंट पर रिजेक्ट हुई। दैट मीन्स ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसी तरह जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से प्राइस बाउंस कर रही है, यहाँ से बाउंस किया, इधर से बाउंस किया, इधर से बाउंस किया, तो ये हमारे पास क्या है, डिमांड जोन है और इट इज़ सपोर्ट, ठीक है। अब चार्ट को जब आप एक नज़र से देखेंगे, इट इज़ बेसिकली ट्रेडिंग व्यू चार्ट ऑफ एथेरियम एट 2 आवर, सो आपको एक नज़र में नज़र आना शुरू हो जाएगा कि प्राइस रिएक्ट कैसे कर रही है, ठीक है। सो हमारा बेसिक पर्पज़ होता है कि आप एक दफ़ा जब चार्ट को देखेंगे तो आपको इस तरह के जोन्स बनते नज़र आ जाएंगे। ये मैंने एस्टिमेटेड एरिया मार्क किया हुआ, ठीक है। जब भी प्राइस नीचे वाले एरिया के पास आएगी तो वो बाउंस करेगी, जब ऊपर वाले एरिया के पास जाएगी तो वहाँ से रिजेक्ट करेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड सप्लाई और डिमांड जोन, जो आपको चार्ट्स के ऊपर क्लियरली नज़र आते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू वॉच केयरफुली कि मैंने प्राइस को मैं देखूँ प्राइस कैसी हाइज एंड लोज प्रिंट कर रही है, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जब भी आप चार्ट को देखते हैं ऑब्वियसली नहीं समझ आती कि प्राइस क्या करना क्या चाह रही है, मतलब अक्सर ऐसे 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 और ऐसे 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 ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। यू वॉच द हाइज, यू वॉच द लोज, अब यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो हमें कैसा पता चलेगा कि मार्केट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, ठीक है। तो उसका बड़ा एक सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। सो मार्केट बेसिकली 3 तरह से मूव करती है, ठीक है। मार्केट जो होती है वो 3 तरह से मूव करती है। नंबर 1, इट गोज़ टू अप ट्रेंड, ठीक है। नंबर 2, इट गोज़ इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। नंबर 3, इट इज़ रेंज बाउंड और इसको हम कहते हैं कंसोलिडेट, ठीक है, कंसोलिडेट। सो ये 3 तरह के मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें मार्केट मूव करती है। आइदर वो अप ट्रेंड की तरफ मूव करती है, या वो डाउन ट्रेंड की मूव करती है, या वो रेंज बाउंड होती है जिसको हम कहते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। सो ये 3 पैटर्न्स होते हैं जिसमें मार्केट मूव कर रही होती है। अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है, सो पहले आप इस एरिया को देखें, इसके मैंने 3 पार्ट्स कर दिए, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। सो जो पहला पार्ट है ऑन द लेफ्ट साइड जिसको मैं कह रहा हूँ अप ट्रेंड, ये आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से पता चलेगा कि जो मार्केट है वो कॉन्टीन्यूसली हायर हाइज और हायर लोज प्रिंट कर रही होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ने अपना बाउंस स्टार्ट किया और मार्केट ने ये वाला हाई क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट थोड़ा सा नीचे आई जिसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद जो लो क्रिएट हुआ वो पिछले वाले से लो से हायर है। मीन्स ये वाला लो जो है, ये वाला जो लो है ये इस वाले लो से हायर है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे हायर लो, ठीक है। अगेन जब मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर मूव करती है तो ये जो हाई बनाती है ये हाई भी पिछले वाले से हायर है, इससे हायर है। इसी तरह जो सेकंड लो बनता है वो वाला लो भी पिछले वाले लो से हायर है। सो मार्केट इज कॉन्टिन्यूसली प्रिंटिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, ठीक है। जब मार्केट कॉन्टिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही होती है इसका मतलब है कि मार्केट क्या कर रही है, अप ट्रेंड कर रही है, यानी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। दिस इज हाउ यू नो कि मार्केट जो है वो किधर को मूव कर रही है, इट इज़ अप ट्रेंडिंग, अप ट्रेंडिंग, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। व्हेन इट इज़ मेकिंग कॉन्टिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज, ठीक हो गया। सेकेंड टाइप की जो मार्केट होती है उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि आपके पास जैसे पहले हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे होते हैं, इसमें लोअर हाइज एंड लोअर लोज क्रिएट हो रहे होते हैं। यानी पहले मार्केट ये एक हाई बनाती है, जैसे ये हाई है, ठीक है, और ये बन गया एक लो, ठीक है। अब जो ये वाला हाई बना है ये इस प्रीवियस हाई से क्या है, नीचे है। इसी तरह ये जो लो बना है ये भी इस लो से नीचे है। अगेन जो हमारे पास हाई बना है ये इस हाई से नीचे है। अगेन जो लो बना है ये इस लो से नीचे है। सो मार्केट कॉन्टिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोज प्रिंट कर रही है।
सो दैट मीन्स मार्केट इज डाउन ट्रेंडिंग। ठीक हो गया। अप ट्रेंडिंग और डाउन ट्रेंडिंग के अंदर आपको डिफरेंस मैंने समझाया। एंड लास्टली, अगर मार्केट किसी दो रेंजेस के दरमियान में स्टैक है, यानी प्राइस ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, एक ही रेजिस्टेंस और एक ही सपोर्ट के दरमियान है, तो इसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। मार्केट ना तो रेंज से बाहर जा रही है ना रेंज से नीचे जा रही है। ये इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन मार्केट। ये मार्केट दो सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान स्टक है, जैसे ये वाली है। इट इज़ कॉन्टीन्यूसली मूविंग बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये है रेंज बाउंड मार्केट्स। ठीक है, लेकिन अगर इस रेंज बाउंड मार्केट्स में आप देखें, ये लो क्रिएट हुआ, ये हाई बना, इसके बाद ये वाला जो लो है ये इससे हाई है। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो हाई है ये इससे भी हाई है, ये वाला जो लो है ये इससे थोड़ा ऊंचा है, ये वाला हाई जो इससे भी ऊंचा है। ठीक है, तो मार्केट एक कॉन्टिन्यूसली मूविंग अप। ठीक है, डाउन ट्रेंडिंग के केस में देखा जाए, ये आपके पास एक हाई क्रिएट हुआ, ये आपके पास लो क्रिएट हुआ। अब ये वाला जो हाई क्रिएट हुआ है ये इस वाले हाई से नीचे है। ठीक है, इसी तरह जब ये वाला लो क्रिएट हुआ, ये तो तकरीबन इक्वल लो लग रहा है, लेकिन ये वाला जो हाई है ये अगेन इस वाले हाई से नीचे है, ये वाला लो पिछले वाले लो से नीचे है। सो मार्केट इज़ बेसिकली डाउन ट्रेंडिंग। तो आपने बेसिकली अगर ट्रेंड का अंदाज़ा लगाना है कि मैंने बाइंग करनी है या सेल करनी है, तो आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा देर आर सम इंडिकेटर्स जो कि आपको हेल्प कर रहे होते हैं आप एज अ कन्फर्मेशन टूल्स। इंडिकेटर की बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग कभी भी नहीं होती। ठीक है, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली कन्फर्मेशन टूल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ताकि वो ये पता चले कि जो मेरा बायस है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करी है या नीचे की तरफ मूव करी वो ठीक भी है कि नहीं। तो देर आर डिफरेंट इंडिकेटर्स, जिसमें मूविंग एवरेजेस आते हैं, द सिंपल ऑफ इंडिकेटर्स, उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आता है जिसका 0 से 100 तक स्केल होता है। फिर आपके पास एम आती है, आपके पास वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं जहाँ पर आपके पास डिफरेंट विक्स बन रही होती हैं, वो आपको बता रही होती है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ रहा है या मार्केट के अंदर वॉल्यूम जा रहा है। ठीक है, सो मल्टीपल इंडिकेटर्स जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर आपको आइडिया होता है कि जो आपका बायस है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब आ जाती है ये चीज़ें कि जो बेसिक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि मार्केट्स का टाइप्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स में क्या चीज़ें आ रही होती हैं, मार्केट्स के अंदर टेक्निकल्स में क्या चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, नाउ विल गो टू द प्ले ग्राउंड। जो मैंने आपको इनिशियल बात की थी कि काफ़ी सारे लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि वो किन किन मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विल बी टेलिंग अबाउट द मार्केट्स आई ट्रेड। ठीक है, सो मुझे सबसे पहली मार्केट है दैट इज़ द फॉरेक्स मार्केट, जिसको मैं ट्रेड करता हूँ। और आई गिव द रीजंस बिहाइंड दिस कि मैं क्यों इनको ट्रेड करता हूँ, इसका बेसिकली बेनिफिट क्या है और कौन कौन से इसके अंदर चीज़ें जो कि आप उसके अंदर से देख सकते हैं। जो फॉरेक्स मार्केट्स हैं दे आर बेसिकली द बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, जो कि फॉरेक्स मार्केट का जो पर डे आपके पास वॉल्यूम है दैट इज 7.5 ट्रिलियन। आपको पता है क्रिप्टो का टोटल टोटल मार्केट कैप कितना है? अराउंड 2.2 ट्रिलियन। ये टोटल मार्केट कैप है, और फॉरेक्स का एक दिन का मार्केट कैप 7.5 ट्रिलियन है। ओवरऑल अगर मार्केट वैल्यूशन की बात की जाए फॉरेक्स मार्केट की, दिस इज ऑलमोस्ट 2400 ट्रिलियन। इससे ज़्यादा की वैल्यूशन है या इसके आसपास होगी। ओवरऑल जो हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट जिसमें फॉरेक्स आती है, मतलब करेंसी मार्केट्स आती है, जिसमें गोल्ड आती है, जिसमें इंडस्ट्रीज आती हैं सारी। ठीक है, सो क्रिप्टो से इट इज़ फॉर मोर ह्यूज। ठीक है, और इस मार्केट्स को लोग एक्सप्लोर ही नहीं करते, मतलब दे लिटरली डोंट नो कि यहाँ पर आपके पास ये कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, और बेनिफिट्स की हैं। सबसे पहली चीज़ ये इट ट्रेड्स 5 डेज अ वीक। ठीक है, 5 दिन ये मार्केट्स चलती हैं, और दिस इज़ बेस्ट फॉर बिगनर्स और इंटरमीडिएट्स। क्यों क्यों इट इज़ बेस्ट? बिकॉज यहाँ पर वॉलेटिलिटी हमारे पास कम है। ऐसा नहीं होता कि आज गोल्ड 4100 पे है और कल जो है ये 2100 पे होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट इन केस ऑफ BTC यू नो कि एक दिन BTC जो वो 71K पे था, नेक्स्ट डे वो 55K पे था, और अभी आएगा दिन वो आप देखेंगे जब 45K पे भी गया हुआ होगा। सो फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर हमारे पास वॉलेटिलिटी कम है। ठीक है, और सेकेंडली कि इट इज़ डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो इट इज़ बिगर देन क्रिप्टो स्टॉक्स एंड गोल्ड कंबाइन। इतना ज़्यादा इसका वॉल्यूम है। मैं फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर किन पेयर्स को यूजली ट्रेड करता हूँ? यूरो USD को ट्रेड कर रहा हूँ, GBP USD को कर रहा हूँ। ये यूरो इज़ यूरो, USD US डॉलर्स। GBP हमारे पास जो है वो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है,
और उसके बाद यूएसडी इसमें आप करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं, यूएसडी जेपीवाई डॉलर्स अगेंस्ट जापानीज येन, यूएसडी कैड यूएस डॉलर्स अगेंस्ट कैनेडियन डॉलर्स। तो ये डिफरेंट करेंसी पेयर्स जो कि मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बिहेवियर जो प्रेडिक्टेबल होता है, 24 और 5 यानी 5 डेज होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। ठीक है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा डीप होती है, वोलेटिलिटी कम होती है, और यहाँ पर आपके पास बेस्ट एजुकेशनल फिट, यहाँ पर जो भी आपके टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं दे वर्क वेरी 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 वेल। ठीक है, सेकंड मार्केट दैट आई ट्रेड इज़ बेसिकली गोल्ड मार्केट। अब गोल्ड मार्केट के अंदर जैसे करंट प्राइस सुबह तक तो यही थी, ठीक है, अभी इट्स अराउंड मेरे ख्याल से 4030 के करीब आ गया, यानी 100 पिप्स की जो मूव है जो न्यूज़ की वजह से आई है, वो न्यूज़ की वजह से ऑब्वियसली इसकी प्राइस नीचे आ गई। ठीक है, सो इट्स अराउंड 40 50 और मे बी 40 now। ठीक है, तो $100 की मूव हमारे पास आई है। सो मैं गोल्ड क्यों ट्रेड करता हूँ? सबसे पहली चीज़, गोल्ड के पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा मूव्स आती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग ग्लोबल टेंशन। जैसे आज वॉर की आपके पास एक सिचुएशन डेवलप होगी तो इसके अंदर आपके पास मूव्स आएंगे। ठीक है, सुबह वाली ट्रेड मैंने नहीं ली, बट येस जो शाम वाली ट्रेड थी, जब गोल्ड एक दफ़ा डिप कर गया था तो उस ट्रेड के ऊपर हमने 300 पिप्स की जो मूव है वो सिक्योर की है। मैं अभी इस ट्रेडिंग के बाद आपको दिखा भी रहूँगा कहाँ मैंने ट्रेड शेयर किया सारी। सो बिहेवियर इसका बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, और उसके बाद स्कैल्पिंग आप इजीली कर सकते हैं, अच्छा आरओआई इसके अंदर बनता है। ठीक है, मैं सिर्फ ज़्यादा जो ट्रेड करता हूँ मैं लंदन और न्यूयॉर्क के ओवरलैप सेशंस को ट्रेड कर रहा होता हूँ, और एशियन सेशंस को मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता है। एशियन सेशन इज़ यूजली सुबह फजर के टाइम से लेके और आप कह लें कि 11 12 बजे का जो टाइम होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेड वॉल्यूम होता है। आपको मिलता है सुबह 4 5 बजे फजर के टाइम पे वॉल्यूम मिलता है, या फिर आपको मिलता है 1 बजे जब लंदन सेशन ओपन होता है। तो आई यूजली ट्रेड लंदन सेशन विद न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, केयरफुल आपको इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि गोल्ड के ऊपर अप मूव भी होती है, लेकिन इफ़ यू आर रॉन्ग सो आपके पास लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी 0.01 पिप की अगर आपने पोजीशन ली हुई है, सो $1 मूवमेंट के ऊपर आपको $1 मिल रहा होता है, और $10 मूवमेंट के ऊपर $10 आपको या तो मिलेगा या यू लूज इट। ये सबसे जो स्मॉलेस्ट उसकी लॉट साइज है उसकी बात करें। ठीक है, थर्ड मार्केट जो मैं ट्रेड करता हूँ उसमें ऑब्वियसली बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स होते हैं। लॉन्गेस्ट जो मैंने जो ट्रेडिंग की है वो मैंने क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर ही की है। सो जैसे मैंने बताया कि आई स्टार्टेड ऑफ इन 2017, और तब से जो है मैं क्रिप्टो मार्केट्स में जो वो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, बीटीसी के अंदर जाहिर बात है इसका बेनिफिट क्या है, 24/7 होती है। सैटरडे संडे को जब कुछ भी नहीं होता करने का तो आप क्रिप्टो मार्केट से टी जो ट्रेड कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेली आपको 5 to 10% की मूव्स जो है वो मिल जाती हैं। और अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करूँ तो आपको 5 to 10x में मिल जाती है। आजकल तो नहीं मिलते, आजकल तो आपको सिर्फ जो है ना वो इतना ही मिल जाए तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं डेली 10-20% की जो ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर ट्रेड होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। हाँ, इसके अंदर हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बीटीसी। ठीक है, इफ़ बीटीसी इज़ गोइंग अप और बीटीसी इज़ स्टॉलिंग, यानी अपनी पोजीशन के ऊपर स्टॉल कर रहे हैं, सो उस केस के अंदर यू कैन बाय ऑल्ट कॉइन। ठीक है, लेकिन अगर बीटीसी इज़ गोइंग डाउन, ठीक है, तो ये ऑल्ट कॉइन जो बुरी तरह डाउन जाएंगे। अगर बीटीसी आपके पास 1% डाउन जाता है, ठीक है, सो इथेरियम जो है वो गालबन 4 to 5% डाउन जाएगा। ठीक है, और कोई भी आपका रैंडम ऑल्ट कॉइन है, डॉज हो गया, पता नहीं XYZ जो भी हो गया आपका, वो हो सकता है 10 to 20% डाउन चला जाए या इससे भी ज़्यादा डाउन चला जाए। लैब की एग्जांपल ले लें, कल 66% डाउन था, हमने एक शॉर्ट की ट्रेड ली हुई थी, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्लोज। कल हमने स्पॉट की ट्रेड ली और मेरा ख्याल है 1 घंटे के अंदर भी मेड 48% प्रॉफिट्स ऑन स्पॉट। ये भी ट्रेड पोस्टेड है डिस्कॉर्ड के, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ऑल्ट के ऊपर आपके पास रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी भी उसके ज़्यादा हो सकती है। दिस इज़ अनदर मार्केट जो मैं ट्रेड करता हूँ। इन द लास्ट मार्केट जो मैं ट्रेड करता हूँ वो होती है इंडिसेस की। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर है कि आपने डिफरेंट स्टॉक्स के नाम सुने होंगे, आपने एप्पल का नाम सुना होगा, आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा, आपने गूगल का नाम सुना होगा। सो ये सारे के सारे जो एसेट्स हैं ये इन स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर मेंशन है। S&P 500 है जिसके ऊपर एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सारे के सारे लिस्टेड हैं। ठीक है, सो आप उन स्टॉक्स को भी ऑब्वियसली एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, बट ऑन टॉप ऑफ इट आप उसके पूरे के पूरे इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हो। इंडेक्स इज बेसिकली द बकेट। ठीक है, उस बकेट के अंदर आप सारे स्टॉक्स को डाल दें, और वो जो बकेट है उस बकेट को या उस बास्केट को हम कहते हैं इंडिसेस। S&P 500, नैस्डैक 100, US 30, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स। जितनी भी पुरानी कंपनीज लाइक एप्पल, JP मॉर्गन, कोका कोला वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है, बड़ी जो टेक कंपनीज हैं जिनमें आपके पास US मार्केट की जितनी भी आती हैं वो सारी वो इधर आती हैं। नैस्डैक के अंदर आपके पास टेक कंपनी जो है वो नैस्डैक के अंदर आती हैं। ठीक है, एप्पल होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, NVIDIA होगी, टेस्ला होगी, ये सारी
इसके अंदर आती हैं। सो जब आपके पास एआई के जब अब आजकल हम सुन रहे हैं कि एआई का बबल पॉप हो रहा है और जो है वो एआई जो है वो ड्रॉप करेगी, तो ये जो 100 इंडेक्स है ये जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेगा। सो आइदर आप इन स्टॉक्स को ट्रेड करें रादर देन आप इनका पूरा का पूरा इंडेक्स ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई डू, और इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई ट्रेड दीज एज वेल। सो ये वो तमाम प्ले ग्राउंड है जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। ऑन टॉप ऑफ इट आई डू ट्रेड ऑन PSX एज वेल, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो है एज़ कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल मार्केट्स। सो यस, वो भी मैं ट्रेड करता हूँ, बट ज़्यादातर जो है मैं वो इन मार्केट्स को मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑर्डर टाइप्स क्या क्या होते हैं। डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि 95% ऑफ द ट्रेडर जो कि आप यूज़ करते हैं, जिसको होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर ये होता है कि जो भी करंट प्राइस है आप उसके ऊपर जो है किसी भी एसेट को बाय या सेल कर लेते हो। ठीक है, लाइक मार्केट ऑर्डर के ऊपर आप लिमिट नहीं लगाते, जो भी करंट प्राइस है उसके ऊपर आप बाय प्रेस करते हो और आपका जो एसेट है वो बाय हो जाता है। ठीक है, लिमिट ऑर्डर जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि आप लेट से एसेट की प्राइस यहाँ है, आप कहते हो जी मैंने यहाँ नहीं बाय करना, मैंने इसको इधर बाय करना है। सो यहाँ पर जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। ठीक है, यानी जो करंट प्राइस है उससे आप नीचे या करंट प्राइस से ऊपर जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, विच इज़ कॉल्ड लिमिट ऑर्डर। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन ट्रेडिंग। ठीक है, क्योंकि ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी भी ट्रेड में एंटर हो गए हैं सो आप एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं विच इज़ यूजली बिलो सपोर्ट, कि इस पॉइंट से नीचे जो प्राइस जाएगी सो मेरा एसेट जो है वो ऑटोमेटिकली सेल होगी, इससे ज़्यादा लॉस जो है वो मैं इनकर ना करूँ। ठीक है, तो उससे आपको क्या चीज़ बचाएगी? उससे आपको स्टॉप लॉस बचाएगा। और टेक प्रॉफिट वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर आप ये डिसाइड करते हैं कि अगर प्राइस बढ़ना शुरू हो तो इस पॉइंट पे जाके वो ऑटो सेल हो जाए। सो ये दो ऑर्डर्स हैं जो कि आपको एक लॉस से बचा रहा होता है और एक आपका एक किसी टाइम के ऊपर प्रॉफिट जो है वो ट्रिगर कर देते हैं। ठीक है, तो आप ग्रीड में पोजीशन को होल्ड नहीं रखते, आपने 1:2 आर या 1:3 आर जो भी आपने पॉइंट डिसाइड किया उसके ऊपर आप जाके एसेट को सेल कर देते। सो ये चार ऑर्डर टाइप्स है जो कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर लगाने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है, ये मैंने यूरो यूएसडी की एक ट्रेड है जो दिखाया हुआ है। लेट्स से यूरो यूएसडी की जो प्राइस है 1.0850 है। ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर मार्केट ऑर्डर के ऊपर एंट्री ली इस प्राइस के ऊपर। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर जब एंट्री ली तो उसके बाद मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया 1.0820। अब ये 850 मेरी एंट्री है, 1.0850 और 30 पिप्स 30 पॉइंट्स। ठीक है, 1.0820 के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और मैंने टेक प्रॉफिट किसने पे लगाया? 1.0910 के ऊपर। अब मेरी जो ट्रेड का रिटर्न टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है? 1:2। 1:2 का मतलब यह है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं तकरीबन $30 लूज़ कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये मेरी लॉट साइज़ है ना, सो ये $30 मैं लूज़ कर दूंगा। लेकिन अगर मेरा टेक प्रॉफिट हिट होता है तो मैं $60 प्रॉफिट बना लूँगा। तो 1:2 का मतलब है 1:2 रिवॉर्ड रेशो, रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी मैंने $30 रिस्क किया और मैं $60 का प्रॉफिट जो है वो टारगेट कर रहा हूँ। यूजुअली जो रिटर्न RNR जो ट्रेडर यूज़ कर रहे होते हैं वो 1:1 यूज़ कर रहे होते हैं, 1:2 कर रहे होते हैं या 1:3 कर रहे होते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी ये और ये कर रहे होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है 1:3 वाला। किसी ऑल्ट कॉइन्स में जब आपके पास मोमेंटम हो तो आपको 1:3 रिटर्न रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल जाती है, लेकिन आपको जो आपके पास डिफरेंट फॉरेक्स पेयर्स हैं उसके ऊपर ये रिटर्न रेशो नहीं मिलती। ठीक हो गया। जो सेक्शन 5 है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जो है, दिस सेक्शन सेपरेट्स ट्रेडर्स फ्रॉम गैम्बलर्स। इतना बड़ा डिस्क्लेमर मैंने लिखा हुआ है। सो आप ट्रेडर हैं या गैम्बलर हैं वो आपको अब पता चलेगा। ठीक है, 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स जो मैंने आपको स्टार्ट में बात की थी वो फेल इसलिए नहीं होते कि उनको टेक्निकली समझ नहीं आता कि चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है। चार्ट रीड करना आपको आ जाएगा। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी या जो चीज़ आप गलत कर रहे होंगे वो होगा मैनेजिंग योर रिस्क। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक ट्रेडर है, ट्रेडर ए, उसके पास $1000 है, उसने 4 ट्रेड्स जीती, एक 5%, 5%, 5%, 4%, 5% की उसने 4 ट्रेड्स ली और चारों ट्रेड उसने विन की। सो $1000 बिकम $12-15। अब आ गया ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब जब ओवर कॉन्फिडेंस आया सो ओवर कॉन्फिडेंस के बाद पहले उसने अपना रिस्क किया मैनेज, यानी हर ट्रेड के ऊपर वो अपना 5% रिस्क कर रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक
डिसिप्लिन कैरी करता रहा और उसने $12-15 जो है वो अर्न कर लिए। अब जब आ गया ओवर कॉन्फिडेंस तो उसने क्या किया, उसने 30% रिस्क किया 5वीं ट्रेड के अंदर, ठीक है। और उस एक ट्रेड के अंदर जब स्टॉप लॉस हिट हुआ, सो उसने क्या लूज़ किया, $850, यानी $1250 विल बिकम $415, मे बी लेस, 365 या 45, ठीक है। सो इसको बोलते हैं पुअर रिस्क मैनेजमेंट। अब दूसरा ट्रेडर है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने वही $1000 से अकाउंट स्टार्ट किया, 4 ट्रेड्स ली, चारों पे उसने 2% रिस्क किया, 2%, हर ट्रेड पे 2%। अब उन चारों ट्रेड्स में से 4 ट्रेड्स ने उसने जो है 6 ट्रेड्स ली उसने, ठीक है, उसमें से 4 उसने लूज़ कर दी और 8 ट्रेड में से उसने 4 लूज़ की और 4 उसने विन की। जो 2% उसने विन की थी, यहाँ से उसका विन रेट कितना हो गया, 8%, ठीक है। जो 4 ट्रेड उसने लूज़ की उसके ऊपर उसका विन रेट या लॉस रेट कितना हो गया, 4%, क्योंकि वो 1:2 की रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर जो है वो चल रहा था। 4 ट्रेड लूज़ करके 4% लूज़ किया, 4 ट्रेड विन करके 8% विन किया, नेट कितना हो गया उसका, 4%। अब उसका विन रेट परसेंटेज कितनी है, 50%। इस ट्रेडर की विन परसेंटेज कितनी थी, 4 ट्रेड्स विन की और एक उसने लूज़ की, 4:1, मेरा ख्याल है ये 75% होगी इसकी, 80% होगी इसकी विन रेट, ठीक है। इसकी विन रेट 80% है, ठीक है, लेकिन इसका लॉस $850 है। इसका विन रेट 50% है, इसने आधी ट्रेड विन की है, आधी ट्रेड लूज़ की है, लेकिन चूंकि ये एक डिसिप्लिन कैरी कर रहा था तो इसकी वजह से ये नेट 4% पॉजिटिव है और ये $1000 विल बिकम $2600, ठीक है, आफ्टर अ ईयर, अगर ये सेम इसी चीज़ को फॉलो करता रहता है। सो कहने का मकसद ये, जब आप प्रॉपर एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, सो इट डजेंट मैटर कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होगा यू विल लूज 1%, लेकिन अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट हो रहा होगा यू विल अर्न 2%। सो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के बाद आप 2 ट्रेड अगर कॉन्टीन्यूसली लूज़ करते हैं तब आप ब्रेक इवन पे आएंगे, लॉस में नहीं जाएंगे, ब्रेक इवन पे आएंगे। लॉस में जाने के लिए आपको कम से कम 3 ट्रेड लूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स क्या कर रहे होते हैं, दे आर फॉलोइंग दिस 1% रूल। 1% रूल क्या है कि ऑलवेज इन्वेस्ट 1 to 2% ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी आपका ट्रेड अकाउंट है उसका आपने 1 to 2% रिस्क करना है, ठीक है। अगर आप $100 से ट्रेड कर रहे हैं तो पर ट्रेड आपने $1 रिस्क करना है, मीन्स अगर आपकी ट्रेड, और मैक्सिमम आपने $2 रिस्क करना है, यानी अगर आपकी ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको $2 आपके ज़ाया होने चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं, फॉर अ $100 अकाउंट। फॉर अ $500 अकाउंट मिनिमम $5 और मैक्सिमम $10, यानी अगर स्टॉप हिट होता है तो आपके $10 ख़त्म होने चाहिए। सिमिलरली फॉर $1000 अकाउंट आप $10 से लेके $20 पर ट्रेड रिस्क करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस अकाउंट को मैं एक्सप्लेन करूँ, अगर आपके पास $1000 हैं, ठीक है, आपके पास एक ट्रेड अलर्ट आया है, सो आप एक ट्रेड को $100 से बाय कर लेंगे, स्टॉप आपने रखा 10%, तो इसका 10% क्या होगा, $10, ठीक है। सो इन केस अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है, सो आपको कितने डॉलर लूज़ करेंगे, ये बन जाएंगे आपके $990, क्योंकि आपने $10 लूज़ किए, सिंपल मैथ है, ठीक है। सो $1000 को ख़त्म करने के लिए यू नीड 100 लूजिंग ट्रेड्स, 100 लूजिंग ट्रेड्स, 100 लूजिंग ट्रेड्स होंगी तब जाके आपका अकाउंट ख़त्म होगा, ठीक हो गया। सो रिस्क टू रिवॉर्ड जो मैंने एक्सप्लेन की थी वो ये है कि 1:1, 1:2 द गोल्डन एंड 1:3 वेरी प्रॉफिटेबल, जो कि रेयर है बट ह्यूज रिटर्न्स आपको आ रहे होते हैं। सो देयर आर 7 डेडली मिस्टेक्स दैट ट्रेडर्स आर डूइंग, ठीक है। उन 7 डेडली मिस्टेक्स के अंदर जो नंबर 1 है एंड द टॉप मोस्ट इज नो स्टॉप लॉस, ठीक है। इसका नुकसान क्या होता है, यू विल ब्लो योर अकाउंट इन 1 ट्रेड, दैट्स इट, बस एक ट्रेड अकाउंट ख़त्म।
ठीक है। ओवर लेवरेजिंग, आपके पास जो भी अकाउंट साइज़ है, कोशिश होती है कि एक दिन में ये $100 जो हैं ये किसी तरह $10,000 बन जाए। बस मैं रात को ट्रेड लगा के सोऊं $100 के ऊपर, सुबह उठूं तो मेरे अकाउंट में $10,000। इसकी वजह से आप ओवर लेवरेज करते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि यू बर्न योर कैपिटल वेरी क्विक। रिवेंज ट्रेडिंग, एक लॉस हो गया, उसको कवर करने के लिए एक और ट्रेड ओपन की, लॉस हो गया, उसको कवर करने के लिए बड़ी ट्रेड ओपन की, क्योंकि लॉस बड़ा हो गया, बड़ी ट्रेड ओपन की कि अब तो वाकई जो है ना वो कवर हो जाए। वो दो की बजाय चार ट्रेड लूज़ होगी, उसको कवर करने के लिए एक और बड़ी ट्रेड की, और ये काम कब तक चलता रहा, जब तक बैलेंस ज़ीरो नहीं हो जाता। ठीक है। चेजिंग फोमो एंट्रीज, कोई चीज़ बढ़ रही है उसके अंदर छलांग लगा दी विदाउट नोइंग कि ये उस एरियाज़ में है या नहीं। आपने जो है ना वो एंट्री ले ली। इग्नोरिंग योर ट्रेड प्लान, अगर आपने प्लान नहीं किया ना तो ट्रेड करना नहीं बनता। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं ड्राइविंग करते हुए, खाना खाते हुए, किसी मीटिंग में बैठे हुए ट्रेडिंग नहीं करता। जब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल अटेंशन के साथ बैठा होता हूँ ना, तब मैं ट्रेड्स लेता हूँ। ठीक है। अगर मैंने कभी किया भी है ना ऐसा, तो मुझे मोर देन 90% मुझे लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने बिल्कुल अंधाधुंध ट्रेड ली होती है विदाउट लुकिंग एट द चार्ट। ठीक है। नॉट जर्नलिंग एनी ट्रेड्स, जर्नल करना इतना ज़रूरी है, मैं अभी जाहिर सी बात है इस ट्रेनिंग के बाद आपको दिखा भी होऊंगा। जर्नल करना इतना ज़रूरी है। व्हाट इज़ जर्नलिंग? जर्नलिंग ये होती है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको एक दफ़ा लिख लें। मैंने ट्रेड ली है, इस वजह से ली थी, इस पॉइंट पे ली थी, ये मेरे इमोशंस थे, ये मेरा टेक्निकल रीजनिंग थी, और ये सारी चीज़ें थी, और ये उसका रिजल्ट है। जस्ट राइट इट डाउन। जर्नलिंग का फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने लॉसेस को एक दफ़ा देख सकते हैं कि ये मेरे जो लॉसेस हुए थे ये किस वजह से हुए थे। ठीक है। और ट्रेडिंग अलोन विद नो कम्युनिटी, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? नो फीडबैक लूप। अगर आप लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उनको कुछ बुक्स ला के दे दीजिए, उनको कहें कि जी ये बुक्स हैं, ये आप पढ़ लें और बस अब आप मास्टर हो जाएंगे, वहाँ पर आपको फीडबैक नहीं मिल रहा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो ठीक है या नहीं। उसका नुकसान क्या होगा? यू नेवर नो कि आपने जो काम किया वो ठीक है कि नहीं, एंड यू विल नेवर लर्न। सो कम्युनिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि यू हैव समवन टू गाइड यू। ठीक है। ट्रेडर साइकोलॉजी वो उसी का पार्ट है कि चार्ट्स आर 20% ऑफ द ट्रेडिंग, बाकी जो माइंडसेट है ना वो आपका, दैट इज़ 80% ऑफ द ट्रेडिंग। क्या नहीं करना? फियर की वजह से ट्रेड में एंट्री आपने जो है ना वो अपने विनर्स को कट नहीं करना। आपने जब एरिया मार्क कर लिया है, बस उधर तक जाने दें। ठीक है। ग्रीड में आके एंट्री नहीं लेनी, फॉर्मो में आके एंट्री नहीं लेनी, रिवेंज की वजह से ट्रेड नहीं करनी, ये सारे काम नहीं करने। आपको एक सिस्टम फॉलो करना है बस। प्रोफेशनल्स कैसे ट्रेड करते हैं? दे हैव अ रूटीन। सुबह उठते हैं, सबसे पहले मार्केट को रिव्यू किया। मैं एवरी संडे मार्केट को रिव्यू करता हूँ। जो मेरी वीकली मार्केट वीडियो आ रही होती है, ठीक है, उसका फ़ायदा आपको शायद ना हो, मुझे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उस वीडियो को बनाने के लिए मैं सारे के सारे चार्ट्स देखता हूँ संडे को बैठ के। ठीक है। वो संडे को बैठ के सारे चार्ट्स देखता हूँ, उनके लेवल ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, नोशन पे अपलोड करता हूँ, फिर मैं अपना कंटेंट रिकॉर्ड करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, और फिर उसके साथ वो गाइड जो है वो अटैच करता हूँ। ठीक है। तो वो गाइड चूँकि मैंने खुद टाइप की होती है, तो मुझे पता होता है कि मैंने कौन कौन से लेवल ड्रॉ किए हैं। अगला पूरा वीक मैं उस गाइड को देख रहा होता हूँ। सो अगर आप लोग उसको देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वो बेनिफिट हो रहा होगा जो कि मुझे हो रहा होगा। ठीक है। अगर आप वो गाइड नहीं देख रहे, सो ऑब्वियसली आप अपना वीक प्लान नहीं कर रहे, आप रेंडमली ट्रेड कर रहे हैं। वॉच लिस्ट प्रेपरेशन, मैं मार्क किया मैंने अपनी वॉच लिस्ट बनाई हुई है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, मैंने किन किन पेयर्स को ट्रेड करना है उनके ऊपर अलर्ट्स लगाए होते हैं। ठीक है। उसके बाद किस सेशन में मैंने ट्रेड करनी है, लंदन सेशन में मैंने क्या ट्रेड करना है, न्यूयॉर्क सेशन में मैंने क्या ट्रेड करना है, उसके बाद अपनी सारी की सारी ट्रेड्स को जर्नल करना है। और उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि मैं कम्युनिटी के अंदर ये सारी ट्रेड्स पोस्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी फीडबैक लेना, फीडबैक बताना, अगर कोई ट्रेड पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसका ब्रेक डाउन शेयर करता हूँ कि ये ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस वजह से हुआ, ताकि वो मुझे भी पता हो और उनको भी पता हो कि यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक हुई है। ठीक है। सो दिस इज़ द रूटीन ऑफ अ ट्रेडर। अगर आप ये सब नहीं कर रहे, सो आप रेंडमली ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। नाउ देर इज़ अ वेरी ह्यूज कंपैरिजन कि सोलो ट्रेडिंग करने में और कम्युनिटी के साथ ट्रेडिंग करने के अंदर डिफरेंस क्या है। जो सोलो ट्रेडर होता है ना, वो क्या कर रहा होता है? वो गेस कर रहा है, गेस गेम्स के ऊपर काम कर रहा है। या तो वो किसी रैंडम किसी को फॉलो कर रहा है,
या वो अज्यूम कर रहा है कि मैंने बस ये बाय करना। इसके अगेंस्ट कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा होता है, कम्युनिटी के अंदर आपके पास वेरीफाइड ट्रेडर्स होते हैं जो अपने रिजल्ट्स शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पर रीजनिंग होती है हर चीज़ के पीछे। ये ट्रेड लेनी है तो क्यों लेनी है, ये ट्रेड अगर नहीं लेनी तो क्यों नहीं लेनी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 to 5 years ऑफ ब्लोइंग अकाउंट्स। ठीक है, लर्निंग कर्व आपकी बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी, क्योंकि आप अकेले ट्रेड कर रहे हैं। कम्युनिटी के अंदर आपको 3 से 6 मंथ्स के अंदर प्रूवन रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब इसी सेशन के स्टार्ट के अंदर रहमतुल्लाह भाई ने अपने कुछ फीडबैक शेयर की थी जब से वो इस मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर है। ठीक है, उससे पहले भी वो 8 महीने में ट्रेड कर रहे हैं, बट ही बिकम प्रॉफिटेबल इन 1 मंथ और 2 मंथ्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ही इज़ फॉलोइंग अ सिस्टम। ठीक है, सोलो ट्रेड करने में अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, कोई आपको नहीं बताएगा कि भाई आपका स्टॉप क्यों हिट हुआ है, आपने जो है वो ट्रेड गलत ली है, आपने ये ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी। नो वन विल बी देयर। यहाँ पर आपको पीयर्स आपके बता रहे होंगे ये नहीं करना। ठीक है, या कहाँ पे आपने मिस्टेक किया। सोलो के अंदर आपके पास यूट्यूब का वीडियोज़ हैं। ठीक है, जहाँ पे आप रैंडमली कुछ भी देख रहे हो, लेकिन कम्युनिटी के अंदर आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो, डायरेक्टली पूछ सकते हो कि अगर आप कोई ट्रेड नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे, अगर इस ट्रेड के अंदर मिस्टेक हुई तो क्यों हुई है। ठीक है, ट्रेडिंग कैपिटल की सर्वाइवल यहाँ पर स्टेटिस्टिकली 12 मंथ्स हैं आपके पास, जिसके अंदर यू माइट लूज ऑल योर कैपिटल बिकॉज यू आर टेस्टिंग रैंडमली। एंड यहाँ पर इट विल कंपाउंड ओवर ईयर्स, ईयर्स ओवर ईयर्स। कम्युनिटी का बेनिफिट है। मेरे जितने भी रिजल्ट्स हैं दे आर पब्लिक अवेलेबल ऑन डिस्कॉर्ड। ठीक है, हर ट्रेड वहाँ पर शेयर होती है। दिस इज़ जस्ट फीडबैक ऑफ प्रीवियस प्रीवियस कुछ मंथ्स। ठीक है, जहाँ पर मेरा जो टोटल मंथली गेन था, ये मेरा विन रेट था लास्ट, ये मेरी पर ट्रेड टू रिवॉर्ड रेशो है। मैक्सिमम जो मैंने किसी मंथ में लूज़ किया दैट इज़ दिस। ठीक है, 9.2% ड्रॉ डाउन जो मैंने टॉप से लेके जो लूज़ किया। किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको करना ही है कि आपको डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। वहाँ पर एक चैनल है गो टू, आपने जाना है हाउ टू ज्वाइन प्रीमियम, और वहाँ से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा डिस्कॉर्ड चैनल दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किस तरीके से करना है। ठीक है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं, कैसे कैसे आप देख सकते हैं, और वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, वहाँ पर क्या क्या होगा, वहाँ पर ऑब्वियसली लाइव सिग्नल्स होते हैं, ट्रेड अलर्ट्स होते हैं, आपके पास लाइव सेशंस होते हैं, ऑनलाइन आपके पास एजुकेशन होती है, आपके पास P&Ls आपका वेरीफाई होता है, डायरेक्ट एक्सेस होती है। देर आर मोर देन 1500 ट्रेडर्स ऑन डिस्कॉर्ड ऑलरेडी, जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो, आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, यू कैन आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली। अब डिस्कॉर्ड का जो मेरा प्रीमियम है उसकी जो फ़ी है दैट इज़ $30 पर मंथ। इट इज़ फॉर एवरी वन, जनरल पब्लिक, बट इफ़ यू आर ट्रेडिंग विद माई एक्सपेंस रेफरल, ठीक है, तो आप उनका जो फॉरेक्स वाला साइड है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको फॉरेक्स के सिग्नल्स मिल रहे होंगे, वहाँ पर आपको BTC की ट्रेड्स भी मिल रही होंगी, ब्रीफिंग मिल रही होगी, कम्युनिटी की एक्सेस होगी, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। सो इट्स वेरी इजी, आइदर यू पे दिस और यू कैन ज्वाइन फ्री, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, मैं रिकमेंड क्यों करता हूँ, देर आर मल्टीपल रीजन्स, बट अ फ्यू ऑफ देम इज़ के इंस्टेंट विड्रॉल्स हैं। आप लोकल पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हो, ट्रस्टेड है, मैं पिछले एक साल से यूज़ कर रहा हूँ। स्वैप फ्री शरिया अकाउंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे कोई कमीशन को फ़ी चार्ज नहीं करते, देयर इज़ नो फंडिंग फ़ी। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैं एक्सेंस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यू कैन टू, इट्स ऑल अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है, बट इट्स अ गुड चॉइस टू हैव। ठीक है, स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं मैं आपको डिस्कॉर्ड की स्क्रीन दिखाता हूँ। आई शो द कम्युनिटी, आई शो दू एवरीथिंग जो कि डिस्कॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपने क्या करना है, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव अ Q&A सेशन। ठीक है, सो गिव मी अ मिनट। ओके, सो आई होप आप सब लोगों को नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ बेसिकली माई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी सेमफायर। ठीक है, और इस कम्युनिटी के अंदर वी हैव मल्टीपल चैनल्स। जब आप ज्वाइन करेंगे सो यहाँ सबसे ऊपर आपको कुछ अनाउंसमेंट्स चैनल नज़र आएंगे, जिसमें जो भी अनाउंसमेंट्स हैं वो की जा रही होती हैं। ठीक है,
then you have introduced yourself, जहाँ पर obviously you are free to write whatever you are, मतलब whoever you are, आप वो लिख सकते हैं। देन वी हैव अ विनर हेयर चैनल, जो मैंने आपको बात बताई थी कि सारी की सारी अपडेट्स यहाँ पर शेयर होती हैं। दिस इज़ लास्ट वीक अपडेट। तो अगर आप इसको देखें, सो हमारे पास क्रिप्टो के अंदर वी हैव 60% विन रेट, ठीक है। टोटल हमने जो परसेंटेज गेन की थी दैट वाज 101%। फॉरेक्स के अंदर वी हैव 62% विन रेट, और जो हमने नेट पिप्स जो गेन किए थे दैट वाज 1221। क्रिप्टो में वी हैड 10 ट्रेड, जिसमें से 4 हमारे स्टॉप लॉसेस थे और 6 विंस थी। एंड गोल्ड में वी हैड 8 टोटल विंस एंड 5 लॉसेस, ठीक है। लेकिन वही वाली बात जो मैंने स्टार्ट में भी की थी, 1:2 एंड 1:1। इससे प्रीवियस वीक्स के अंदर अगर आप देखिए, सारे सारे जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर अपने अपने जो फीडबैक्स हैं वो ये सारे शेयर कर रहे होते हैं। यू कैन चेक इट डायरेक्टली, ठीक है। विनर हेयर चैनल, इससे जो लास्ट वीक है उसकी हमारे पास फीडबैक, क्योंकि मैं वीकली इसमें अपडेट शेयर कर रहा होता हूँ, सो यहाँ पर तकरीबन सब लोग शेयर कर रहे हैं। सो ये जून का लास्ट वीक है। 69% विन रेट ऑन क्रिप्टो, 13 ट्रेड्स थी, जिसमें से देयर वर 9 विन्स, और फॉरेक्स के अंदर वी हैड 12 ट्रेड्स, जिसमें से 10 विन्स थी, 2 लॉसेस थे। 86%, 69%, 1700 पिप्स, 363%। इससे पीछे जाएं, ये तो खैर मेरा विन रेट है, उसके अलावा बाकी सब लोग भी अपने अपने फीडबैक जो लोग हैं इस डिस्कॉर्ड के ऊपर वो सब लोग शेयर कर रहे थे। इट इज़ ऑल अवेलेबल। आप जितना मर्जी इसको बैक ट्रैक करें, आपको सारी की सारी चीज़ें इस पर लिखी मिल जाएंगी, ठीक है। जो लोग गेम्स बना रहे हैं, जितने बना रहे हैं, वो यहाँ पर शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ पब्लिकली अवेलेबल। आप लोग डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करके आपको ये सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये है फीडबैक चैनल। जो यूज़र्स हैं वो ऑब्वियसली अपने फीडबैक लिख रहे होते हैं, सो यू आर फ्री टू रीड ऑल द फीडबैक्स। जितने लोग यहाँ पर हैं, जो लोग मुझसे मेंटोरिंग भी ले चुके हैं, ये सबके फीडबैक्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब अगर आपने इसको ज्वाइन करना है फॉर द, वो तो ऑब्वियसली मैं आपको डिस्कॉर्ड लिंक शेयर कर दूँगा, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांटेड टू ज्वाइन द प्रीमियम, तो आपने यहाँ से आना है ज्वाइन प्रीमियम के अंदर, ठीक है। यहाँ से ज्वाइन प्रीमियम के ऊपर आके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हाउ टू ज्वाइन प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर रेफरल प्रोग्राम्स मैंशन है ऑलरेडी, ठीक है। सो रेफरल प्रोग्राम्स में ये एक्सनेस का प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप जाहिर सी बात है जो फॉरेक्स आपने ट्रेड करना है, तो फॉरेक्स के ऊपर आप इस रेफरल लिंक आपके पास दिया हुआ है, आप इस रेफरल लिंक पर क्लिक करेंगे। रेफरल लिंक पर क्लिक करने के बाद यू विल मेक योर अकाउंट, और वहाँ से अकाउंट क्रिएशन के बाद आप जाहिर सी बात है जो भी उसकी वेरिफिकेशन है वो करेंगे। यू विल डिपॉजिट $100। उसके बाद आपने जाना है ओपन टिकट के ऊपर। दिस इज़ ओपन टिकट, नेक्स्ट चैनल जो है, यहाँ पे जाके आप एक क्रिएट टिकट करेंगे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। क्रिएट टिकट पे क्लिक करेंगे, टिकट क्रिएट हो जाएगी, और जो वो टिकट है वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एडमन कोई भी जो होगा वो आपसे जाहिर सी बात है आपको गाइड कर देगा, सपोर्ट कर देगा। जितनी भी गाइडेंस है वो आपको यहाँ पर मिल रही होगी, ठीक है। सो जस्ट ज्वाइन डिस्कॉर्ड, वहाँ पे जाके आप टिकट क्रिएट करें। जब आप टिकट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी की सारी जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। वंस यू क्रिएट द टिकट, आपको सारी की सारी ये जो प्रीमियम एक्सेस है ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चैट चैनल्स भी आपके पास होंगे ऑब्वियसली। इसमें से जो चैनल्स आपके फॉरेक्स के लिए वो आपको अवेलेबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉरेक्स का प्रीमियम चैनल है। सो ये सुबह की ट्रेड है जो मैंने शेयर की थी गोल्ड, अभी ये कितने बजे, 3 बजे शेयर की थी, ठीक है। सो यहाँ पे गोल्ड बाय करना था और हमने 310 पे से इसके ऊपर सिक्योर किए हैं, ठीक है। कल हमने जो है गोल्ड के ऊपर 430 पे जो है वो सिक्योर किए थे, ठीक है। ये ट्रेड थी US 500 की शॉर्ट। ये इसके ऊपर वैसे तो ये सारे के सारे टारगेट्स ऑलमोस्ट हिट कर चुके हैं, इसने आज हिट की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, सारे ट्रेड अलर्ट्स, ठीक है। ऑल्ट्स की जो ट्रेड है उसके ऊपर आप देखें तो ये लैब की ट्रेड थी जो हमने शॉर्ट शेयर की थी। उसके बाद ये हमारे पास पाइथ की ट्रेड थी, इसके ऊपर मैंने 9%, इवन 11% टीपी अचीव किया रात। कल जो मैंने शेयर की थी लैब 64% डाउन था, ये टोटल जो हमारी ट्रेड थी ये, ठीक है। उसके बाद हमने लैब को लॉन्ग किया था, 49% ऑन स्पॉट हमने गेन किया था। तो ये येस्टरडे की ट्रेड है। सो जैसे मैंने बताया कि एवरीथिंग इज़ पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। जैसे हैव टू ज्वाइन द डिस्कॉर्ड, और वहाँ से जाके आपको जो है ये ज्वाइन प्रीमियम के ऊपर आप हाउ टू ज्वाइन प्रीमियम पे जाएंगे। यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे एक्सनेस, और अगर आप क्रिप्टो करें तो बिट्रॉनिक्स, और उसके बाद आप टिकट ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको सब गाइड जो है ना वो मिल जाएगी, ठीक है। डिस्कॉर्ड का लिंक
मैं व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर रहा हूँ, सो आप लोग व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी ऑब्वियसली वहाँ पर आ रही होंगी। ठीक हो गया? एंड नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द Q&A सेशन, और उसके बाद जो है वी विल रैप अप द सेशन। सो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और बाकी आई एम गिविंग यू राइट्स टू अनम्यूट योर सेल्फ। वन बाय वन आप अनम्यूट करके क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, आप उनको हम आंसर करेंगे और फिर हम इस सेशन को रैप अप करते हैं। एनी क्वेश्चंस? सर मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है सर, क्या आप अपनी सारी ट्रेड्स प्रीमियम में शेयर करते हैं? नहीं, मैं ओपन डिस्कॉर्ड के अंदर भी शेयर करता हूँ, बट येस प्रीमियम के अंदर मेरी कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है, प्रीमियम के अंदर जो है वो ट्रेड्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है। फर्स्ट सेशन है यस, हाउ कैन स्टार्ट एज अ बिगिनर, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्ट। देखिए इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, यू कैन स्टार्ट विद वट एवर यू कैन अफोर्ड टू लूज़। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपके लिए कंफर्टेबल ये है कि आप $100 से स्टार्ट करें जिसकी वजह से आपको मेंटल टेंशन हो, मेन पर्पज़ ये है कि जब भी आपको आपकी ट्रेड लॉस में जाए तो पैनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो जो अमाउंट आपको पैनिक स्टेट में ना लेके जाए, फियर को जो है वो स्टार्ट ना करें, इंड्यूस ना करें, वो उस अमाउंट से जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। वो हर एक की जो रिस्क एपेटाइट है वो बड़ी डिफरेंट है, तो जिसकी जो रिस्क एपेटाइट है और उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। येस यू कैन चूज़ इट एज अ प्रोफेशन, ट्रेडिंग को आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बहुत कंसिस्टेंट जो है, एक तो मेंटोरिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और उसके बाद आपको अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करना आना चाहिए। ठीक है। जैसे आप मतलब क्लासेस में एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे होते हैं, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपकी मार्किंग होती है, और मार्किंग के बाद ऑब्वियसली आपको पता चलता है ठीक है आप में फर्स्ट ग्रेड आया, सेकंड ग्रेड आया, थर्ड ग्रेड आया, वो सब चीज़ें एक प्रोसेस चल रहा होता है। ट्रेडिंग के अंदर आपका कोई मेंटोर अगर नहीं है, सो यू आर योर ओन बॉस। ठीक है। आपने खुद अपने आप को रेट करना है, खुद से। आपने अपनी वैल्यूएशन भी खुद करनी है, आपने हर चीज़ खुद करनी है, आपने अपनी ट्रेड्स को जर्नल भी खुद करना है, आपने अपनी ट्रेड्स के बारे में जो है ना उनके स्टॉप लॉसेस उनको भी खुद करना है, आपने सीखना भी खुद है। अगर आपके पास कोई मेंटोर है, यस ये आपकी लर्निंग कर्व थोड़ी सी आसान हो जाएगी, बट एटलीस्ट ये रहेगी। सो जो भी काम आप कर रहे होंगे आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। अगर वो होगा और आप एक साल कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो येस यू कैन चूज़ इट एज अ प्रोफेशन। यस सर, आपका कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। रयान, रयान सर, आप अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया एंड सो नाइस ऑफ यू। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं यूएई में रहता हूँ तो मैं समझे शायद आप 8 बजे यूएई के स्टैंडर्ड टाइम ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मिस नहीं किया, मैंने 7:45 पे मैं ज्वाइन कर लिया था। सो बहुत चीज़ें सीखने में रिकॉर्डिंग आई, प्रोवाइड समझ की है में सर। आई बहुत। हाँ तो ये बहुत अच्छा है। सो नाइस ऑफ यू। एंड ऑनेस्टली सर मैं आपको बताऊँ, मैं तकरीबन मोर देन 2 इयर्स हो गए इधर से उधर से इधर भटकता फिर रहा हूँ। मुझे आज तक और इतना अरसे से मैं पढ़ भी रहा हूँ, समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कच समझ में नहीं आया ट्रेडिंग सिग्नल्स कैसे फॉलो करते हैं। सो अभी ये वो मीट मुगल हैं, वो बहुत अच्छा, वो भी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। एंड अच्छा, एक तो पता होता है वो, आपको इनर फीलिंग सारी होती है ना कि भैया ये बंदा बोल रहा है सही बोल रहा है, तो समहाउ आई ट्रस्ट हिम। तो उन्होंने उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, मैंने इमीडिएटली वो आपका डाउनलोड किया, आपका देखा। बिफोर मुझे आपका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी आपके नाम की और उनकी। अदरवाइज साद हाशमी हो गए और दूसरे सब लोग हो गए, वकार, इन सबको मैं देखता रहता हूँ। सो अब मैं इंशाल्लाह आपको कंटिन्यू रखूंगा। आपने जो जो आपने जो चीज़ें बताई ना चार्ट की, और वो जो वीकली आपने नोट डाउन करना है, दिस इज समथिंग वेरी नाइस थिंग्स। कि आपने अपना खुद होमवर्क भी देखना है, फॉलो करना है, वो तो सीखना तो हर किसी की डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी सीख पाता है। लेकिन सर मैं राइट नाउ मैं जो हूँ अपना ये रिटायरमेंट का प्लान कर रहा हूँ, और रिटायरमेंट करीब तो हो गई लेकिन अब तक कख समझ में नहीं आया मुझे। सो क्योंकि लेकिन बट दिस इज माय प्रॉमिस, मैं 1 घंटा 1.5 घंटा डेली में स्पेयर कर सकता हूँ। आपने जिस तरह समझाया, द वे यू एक्सप्लेन, बड़ा स्लोली जेंटली एंड वो कहते हैं ना हवा में चीजें नहीं फेंक दी।
अच्छा बुरा दोनों चीज़ों को लेके चले तो जल्दी समझ में आ जाता है, और अपनी लैंग्वेज में समझाया। सो नाइस ऑफ यू सर, आपने इतना टाइम निकाला। तो मैं इंशाल्लाह आपको कंटिन्यू रखूंगा, और आप मुझे इंशाल्लाह वो जो आपने बताया ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह कैसे बनते हैं वो मैं इमीडिएटली कर लूंगा। सो जज़ाक, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। असगर, यू डो नॉट हैव टू पे $30। अगर आप पे करना चाहते तो सॉल्व अप टू यू, बट अगर आप एक्सनेस के रेफरल से ज्वाइन कर रहे हैं सो देन यू कैन ज्वाइन प्रीमियम फॉर फ्री। मैंने आपको बता दिया है कि फॉरेक्स के लिए यू हैव टू ज्वाइन एक्सनेस, एंड फॉर क्रिप्टो यू हैव टू साइन अप विद आर रेफरल ऑन बिटवेनिक्स एंड यू कैन ज्वाइन। उसमें यू डोंट हैव टू पे, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रीमियम है, वो जाहिर सी बात एक प्रिविलेज कम्युनिटी है, उनके पास एक्सेस अवेलेबल है कि वो मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली टाइम सबका वैल्यूबल होता है, एंड दे एवरी वन हैज़ टू वैल्यू देयर टाइम। सो अगर आप करना चाहते हो तो इट्स ओके, ठीक है। यू कैन स्टार्ट एनी वेयर, येस, बट मैं किसी प्लेटफॉर्म को रिकमेंड सजेस्ट नहीं करता, बट येस जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं बताता हूँ कि येस आई यूज़ एक्सनेस फॉर फॉर फॉरेक्स, आई यूज़ बिटियोनिक्स फॉर क्रिप्टो एंड बाइनेंस, ठीक है, ये मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। सो मैं वो यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, सो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। यू कैन हैव अ वे आउट, मतलब मुझे नहीं पता, अगर नहीं है तो यू कैन यूज़ एनी ब्रोकर ऑफ योर चॉइस, ठीक है। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि इट इज़ व्हाट आई यूज़। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, यू कैन यूज़ एनी अदर ब्रोकर, देयर आर मोर देन 3000 ब्रोकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट लास्ट वन और टू क्वेश्चंस, लास्ट वन और टू क्वेश्चंस, देन वी विल क्लोज द सेशन एट 9:30। आई एम श्योर आप सब लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो मैं जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों का बना हुआ उसके अंदर शेयर कर दूंगा। आप लोग उसके अंदर से जो है वो फॉलो करके और यू कैन क्रिएट योर अकाउंट्स, और उसके बाद ऑब्वियसली यू कैन लर्न ऑन डिस्कॉर्ड एज वेल, ठीक है। सो ठीक है, सो इट्स ऑल डन। सो यस, रिकॉर्डिंग ज़रूर इसकी शेयर हो जाएगी, ठीक है। आई एम इन द प्रोसेस, मैं अपने यूट्यूब को थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर अपलोड करूँगा एंड यू ऑल कैन वॉच इट देयर। जी रहमत भाई। अच्छा उसामा भाई, मुझे एक तो यही, बल्कि आपने भी आंसर कर दिया रिकॉर्डिंग का। सेकेंडली जो है ना, जैसे अभी रेहान साहब ने बात की कि थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है, वो भी जैसे बता रहे थे कि मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ। असल में आपका तरीकाकार जो है ना समझाने का, वो बहुत अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप गाइड करते हैं। वो ये चीज़ इस तरह से है, कोई चीज़ हिडन रख के नहीं कर रहे होते। तो उसमें ये होता है कि बंदा जब खुद से सीख के कुछ ट्राई करता है ना, तो बंदे को समटाइम अगर लॉस भी हो जाए तो बंदे को वो चीज़ फील नहीं होती, अच्छा यार ये इस तरह से किया तो लॉस हो गया तो ज़रा बेहतर है। कुछ समटाइम होता है ना कि जैसे लोग थोड़ा सा चीज़ों को हाइड कर लेते हैं कि भाई ऐसे करूंगा तो वो बेचारा जो है ना मेरे से पीछे भाग जाएगा। तो रेहान साहब ने बड़ा जुनैद अच्छा भाई, कहा कि जो है जुनैद ना। भाई देखें, बड़ा क्लियर है, आप काफ़ी अरसे से फॉलो करें। सॉरी आपकी मैंने बात काट ली। जब भी स्टॉप लॉसेस सेट होते हैं, ऑब्वियसली आई एम अ ट्रेडर, मैं पिछले 9 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन स्टॉप लॉसेस इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेड, ठीक है। हमारे भी स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है। जी जी। सो मेरी स्टॉप लॉसेस के ऊपर रिस्पॉन्स क्या होता है, आप बताएं, मेरा क्या रिस्पॉन्स होता है स्टॉप लॉस के ऊपर। आप बिल्कुल ही रिलैक्स करते हैं कि वो यानी कि इसे कहते हैं बंदा रिलैक्स होकर कर रहे होते हैं कि ठीक है यार। बंदा एक माइंडसेट पहले सेट कर लेता है ना, यार मुझे $10 लॉस होना है, $50 लॉस होना है। वो बंदा अपना रिलैक्स होकर कर रहा होता है। वो जब एकदम से वो चीजें बंदा पैनिक होने की तरफ जाता है ना, तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा लॉस वो होता है। अब आप जो स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, वो मार्केट को देख के कि यार मार्केट फर्ज करें कि 4.2 तक आ सकती है, ठीक है, आप उसे 4.2 से भी नीचे जाके थोड़ा सा लगाते हैं, ताकि जो है ना अगर एकदम से वो नीचे डंप भी करे, और हमारा ज्यादातर जो है ना चांस ये हो कि स्टॉप लॉस हमारा हिट ना हो। और बहुत सारी दफा ऐसे भी हुआ है कि बिल्कुल ही वो ना बॉर्डर से जाओ ना वापस चला जाता है, और बड़ी जबरदस्त प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि बंदे को एक देख ले कि डेली का लॉस कितना है, यूज करना है, किस तरह से चलना है। तो वो एक बैलेंस लेके चलेगा ना, तो शायद उसे उस तरह से नुकसान नहीं होता। ठीक है, बस वो पैनिक वाला जो सीन है ना, और जो हम लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम लोग स्टॉप लॉस अक्सर लगाते भी नहीं है।
अच्छा यार कोई बात नहीं, कितना नीचे चला जाएगा। और इसी तरह वैसे कई दफा ऐसे होता है कि वाकई ही बहुत नीचे चला जाता है, बंदा कहता है कि ये तो अकाउंट ही सारा फारिग हो गया। तो जो आपने फर्स्ट पे बिल्कुल ही लिखा हुआ था ना कि हमारी सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक जो है स्टॉप लॉस लॉस ना लगाना, वो बिल्कुल सही है। कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, थोड़ा सा, वो थोड़ा थोड़ा के चक्कर में ना वो कई दफा ऐसे होता है कि नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। सेकेंडली जब आप मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो मैं आपको पता है कि जिस पेयर के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है उस दिन मैं उस पेयर को दोबारा ट्रेड नहीं करता। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सही। बीटीसी हो, चाहे वो कुछ भी, मैं उसको ट्रेड नहीं करता। मेरा बड़ा सिंपल सा रिस्पॉन्स है, नेक्स्ट ट्रेड में कवर कर लेंगे बस। ठीक है। सो बिल्कुल। इमोशनलेस ट्रेडिंग आपने करनी है। टेक प्रॉफिट हिट हुआ तो कोई बैंड बाजे नहीं बजाने, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो रोने नहीं बैठ जाना। यू हैव टू बी वेरी इमोशनलेस। ठीक है। जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी ना कि प्रॉफिट से वही वाली बात कि बैंड बाजे नहीं बजा के आप जा रहे होगे, और लॉस के केस में आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, वो रोने नहीं बैठ जाओगे, देन यू विल बिकम अ बेटर ट्रेडर। ठीक है। सो इमोशंस को बिल्कुल आपने अपनी ट्रेडिंग में से माइनस कर देना। ठीक है। इट टेक्स टाइम, जी, टाइम थैंक लगता यू है, वेरी मच। लेकिन ये है कि टाइम के साथ साथ ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सो विल रैप अप द सेशन। ठीक है। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैंने कर ली है। मैं इसको, कोशिश यही है मेरी कि मैं अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा, आप सब लोगों से शेयर भी कर दूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल बहुत पुराना है, मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं की, और उसकी वजह से डॉर्मेंट पड़ा वाले उसको मैं एक्टिवेट करता हूँ और उसके ऊपर अपलोड करता हूँ। डू फॉलो। और कोशिश करूँगा कि एवरी वीक जो हम करें सेशन, वो उसके ऊपर मैं अपलोड कर दूँ। आप लोग उसको देखें, जो वैल्यू आपको मिलती है वो आपको मिल जाएगी। डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, उसको आप ज्वाइन करें। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ठीक है। सो उसका फ़ायदा ऑब्वियसली आप लोगों को होगा। ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें। नाइस टू हैव यू ऑल ऑन द सेशन। जो लोग अभी तक जाइस वक्त रुके हुए हैं, नाइस टू हैव यू ऑल। इंशाल्लाह विल डू अनदर सेशन नेक्स्ट वीक, सेम टाइम। डू ज्वाइन। कुछ और चीज़ें हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, या अगर कुछ लोग जाहिर सी बात है नए हुए तो वी विल डिस्कस द सेम थिंग्स, अ बिट ऑफ सेम थिंग्स एंड अ बिट मोर थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन। कुछ लाइव ट्रेडिंग्स देखेंगे, कुछ चार्ट्स ज़रूर हम स्टडी करेंगे, एंड विल मूव अहेड इंशाल्लाह। ठीक है। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस वीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोग से मुलाकात होगी। टेक केयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Recording stopped.